हाय दोस्तों, मैं फिर आ गई एक और कहानी लेकर खास आप लोगों के लिए, जिसका नाम है सिंदरेला। जी हाँ दोस्तों, हमारी ऑल टाइम फेवरेट कहानी। चलिए शुरू करते हैं और प्लीज़ लास्ट तक देखें इस कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सिंडरेला नाम की एक प्यारी लड़की रहती थी। वो एक सुंदर और दयालु लड़की थी। उसके माँ बाप नहीं थे, वो पहले ही गुजर गए थे। तो वो अपनी सौतेली माँ और दो सौतेली बहनों के साथ रहती थी। सिंडरेला की सौतेली माँ उससे सारा घर का काम कराती थी। सिंडरेला को घर का सारा काम करना पड़ता था और वह हमेशा बहुत थकी रहती थी। उसकी सौतेली माँ और बहनें उसे कभी खुश नहीं देखना चाहती थीं और हमेशा उसे ताने मारती रहती थीं। वो तीनों उससे जलती थीं क्योंकि सिंडरेला बहुत सुंदर थी और वो दोनों उससे इस बात पर जलती थीं। एक दिन गांव के राजकुमार के लिए राजा ने एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी में राजकुमार के लिए एक पत्नी चुनना चाहते थे राजा साहेब, तो उन्होंने सभी लड़कियों को पार्टी में बुलाने का आदेश दिया। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनें उत्साह से उछल पड़ीं उस समाचार को सुनकर और पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगी। लेकिन सिंड्रेला की सौतेली माँ ने उसको वहां जाने की इजाज़त नहीं दी और पूरे घर को अच्छी तरह से साफ करने को कहा। पर उसे भी बहुत मन था वहां जाने का। वो इसीलिए जाना चाहती थी क्योंकि जब वह कल बाजार गई थी तो उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसने अपना नाम हैरी बताया था और कहा कि वो महल में काम करता है। वो दोनों की काफ़ी देर बात हुई और सिंड्रेला को वो बहुत अच्छा लगा और हैरी भी उससे प्रसन्न हो गया और उन दोनों की दोस्ती हो गई थी। तो वो वहां जाके उससे मिलना चाहती थी। उसे राजकुमार से मिलने का कोई चाह नहीं था। जब उसकी सौतेली माँ और बहनें चली गईं, तभी वहां एक परी आई भेस बदल के एक गरीब औरत का, जो सिंड्रेला की परी माँ थी। परी ने सिंड्रेला से कुछ खाने को मांगा। वो दुखी थी, पर उसने फिर भी उसे अपने हिस्से के खाने से एक रोटी लाकर देती है, क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी थी। वो रोटी खाकर एक परी में बदल गई। सिंड्रेला उसे देखकर बहुत खुश हुई। सिंडरेला उसे देखकर बहुत खुश हुई और हैरान रह गई। परी ने कहा कि वो उसे पार्टी में जाने के लिए तैयार कर देगी। उसके सच्चाई और ईमानदारी के लिए सिंडरेला को इनाम दिया परी ने। तो उसने अपनी जादू की छड़ी से सिंडरेला को एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल दिया। उसने सिंडरेला को एक चमकदार पोशाक पहनाई और खूबसूरत शीशे के जूते दिए और एक सुंदर घोड़ा गाड़ी भी बना दी। सिंडरेला ने परी का धन्यवाद किया, लेकिन परी माँ ने सिंडरेला को चेतावनी दी कि आधी रात के बाद यह जादू खत्म हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और सब उसको वो पुराने भेस में देख लेगा, जो कि बहुत बुरा होगा। फिर वो महल की ओर चली गई, परी माँ की बातें सुन के। सिंडरेला पार्टी में गई और सभी उसे देखकर हैरान रह गए। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। राजकुमार ने सिंडरेला को देखा और उसे दिल दे बैठा, और जिस हैरी को वो ढूंढने आई थी वो और कोई नहीं बल्कि राजकुमार ही था। सिंड्रेला ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो जिस हैरी को ढूंढ रही है वो और कोई नहीं बल्कि राजकुमार ही था। उसने भेस बदलकर सिंड्रेल से मुलाकात की थी। फिर वे दोनों मिलने के बाद पूरी रात साथ नाचे और बहुत सारी बातें भी की। जैसे ही घड़ी ने आधी रात 12 बजे का समय बताया, सिंड्रेला ने जल्दी में वहां से भागना शुरू कर दिया। राजकुमार ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, पर वो नहीं रुकी और भागती रही। भागते समय उसका एक जूता वहीं पर छूट गया। राजकुमार ने सिंड्रेला का जूता उठाया और उसे खोजने के लिए पूरे गांव में गया। वो गांव गांव जाके उस लड़की को ढूंढने लगा और ऐलान किया कि जिसके पैर में वो जूता फिट होगा वो राजकुमार की जीवन साथी बनेगी। आखिरकार जब वो सिंड्रेला के घर पहुंचा तो उसकी सौतेली माँ ने उसे कमरे में बंद कर दिया ताकि राजकुमार को वो नहीं मिल पाए, और ये सोचा कि राजकुमार उसकी दोनों बेटियों में से कोई एक को पसंद कर लेगा। पर सिंड्रेला के वफादार चूहे ने उसकी मदद की और उसकी सौतेली माँ से वो चाह भी चुरा के सिंड्रेला का कमरा खोल दिया और सिंड्रेला वहां से बाहर आ जाती है। राजकुमार उसे देखकर पहचान लेता है कि ये वही लड़की है जो उसे मिली थी बाजार में, पर कल वाली लड़की हैं या नहीं उसे पता नहीं लग रहा था। फिर भी वो बहुत खुश हो जाता है। फिर वो जूता उसके पैर में पहनाता है तो वह बिल्कुल फिट बैठ जाती है। राजकुमार हैरान रह जाता है कि कल वाली लड़की और जो बाजार में मिली थी वो और कोई नहीं बल्कि सिंड्रेला ही थी। राजकुमार बहुत खुश हो जाता है और वो उसे लेकर महल में आ जाता है। सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और बहनों को माफ़ कर देती है और वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।
सिंड्रेला वहाँ की रानी और हैरी राजा बन जाता है। राज्य में शांति फैल जाती है और सारी प्रजा बहुत प्रसन्न हो जाती है। फिर उन दोनों ने अपने राज्य के लिए बहुत कुछ किया और उनसे सारे लोग बहुत खुश भी थे उन दोनों की अच्छाई की वजह से। सिंड्रेला आखिरकार अपने सपनों के राजकुमार से मिल ही लिया और एक साथ खुशहाल जीवन जीने भी लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दया, सच्चाई और सहानुभूति की हमेशा जीत होती है। हमें किसी भी हालत में अपने अच्छाई को ख़त्म नहीं करना चाहिए। चाहे लोग आपसे कैसा ही बर्ताव क्यों न करें, अपनी अच्छाई कभी को भूलें और हमेशा सच्चाई का ही साथ दें। और सबका अच्छा सोचने वालों का कभी बुरा नहीं होता। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों इस कहानी को देखने के लिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो मैं बनाती रहूं और आपको सबसे पहले मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।